लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। लाडली बहनाओं को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नारा दिलाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ, ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हलदर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मुसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मेरी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली चल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था, आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है
के पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशाला अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव, खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी, अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरुआत, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहना। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और 5-7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-3 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया, और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना।